नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में हो गया कांग्रेस के साथ बड़ा खेला। बीजेपी में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश से दिल्ली के लिए हुए कमलनाथ रवाना। जी हां, जहां एक तरफ देखिए लोकसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान होने वाला है और उससे पहले ही कमलनाथ ने राहुल गांधी के सपनों पर फेर दिया है पानी। और अब जो है वो कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो है वो खबरें, यानी कि सियासी दौर पर लगातार जो है अब वो कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरें जो है वो सियासत में काफी ज्यादा बाजार गर्म कर चुकी हैं। दरअसल एक तरफ खबर ये आ रही है कि कमलनाथ जो है वो छिंदवाड़ा में जितने भी उनके प्रोग्राम तय थे उन्हें रद्द कर जो है वो दिल्ली आने के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने भी अपने ट्विटर यानी कि एक्स से कांग्रेस पार्टी का नाम हटा दिया है। और देखिए जहां एक तरफ बीजेपी में शामिल होने की लगातार जो है वो कयास सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी के अधिवेशन के बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ। बेटे के भविष्य को लेकर लगातार जो है वो सोचते हुए आए हैं और अब बेटे के भविष्य को जो है वो सुधारने के लिए शायद अब वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से नकुलनाथ ने यानी कि कमलनाथ के बेटे ने ट्विटर से कांग्रेस पार्टी का नाम जो है वो हटा लिया है। एक तरफ कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों से जो है वो सियासत का बाजार गर्म हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जब यही सवाल दिग्विजय सिंह से पूछा गया क्या कमलनाथ जो है वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सियासी बाजार में जो हलचल चल रही है उसकी खबर ही नहीं है कांग्रेस के नेताओं को। ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आज जब दिग्विजय सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल रात ही मेरी कमलनाथ से बात हुई है और वो कहीं नहीं गए हैं, बल्कि कमलनाथ जो है वो छिंदवाड़ा में ही है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर जो है वो नेहरू गांधी परिवार के साथ शुरू किया था। और देखिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि कमलनाथ जो है वो एक ऐसे प्रकार के आदमी हैं कि वो सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के परिवार को छोड़ने की उम्मीद उनसे कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कमलनाथ जो है वो बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने राजनीति की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार से की है। तो देखिए, एक तरफ ये बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही जो है वो कई कद्दावर नेता जो हैं वो कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं। और अब कमलनाथ, देखिए कमलनाथ को लेकर सिर्फ आज ही सियासत में खबर नहीं चल रही है, बल्कि इससे पहले भी जिस तरीके से मोहन यादव और तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता जो हैं वो कमलनाथ से मिले थे, तो ऐसा लग रहा है कि अब जल्द ही जो है वो कमलनाथ दामन थाम सकते हैं बीजेपी का। जिस तरीके से उन्होंने आज छिंदवाड़ा में जो भी उनका प्रोग्राम था उसे रद्द करके वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और एक अहम बात देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ जो है वो बीजेपी में शामिल होने की लगातार अटकलें सामने आ रही हैं, क्योंकि बीते दिनों एक ही सवाल पूछा
पूछा जा रहा है कि क्या कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे। वहीं राजनीतिक गलियारों में सियासत का बाजार गर्म है, अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। और आज दिल्ली के लिए जब रवाना हो चुके हैं कमलनाथ, तो उस पर भी कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ जो है वो कहीं रवाना नहीं हुए हैं, बल्कि वो तो छिंदवाड़ा में ही हैं। दरअसल देखिए, इस बात की चर्चा इसीलिए भी की जा रही है क्योंकि बीते शुक्रवार को मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जब बीडी शर्मा से जो है वो इस पूरे मामले को लेकर पूछा गया था कि कमलनाथ क्या बीजेपी का दामन थामेंगे, तो बीडी शर्मा यानी कि मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि उनका बीजेपी में स्वागत है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस जो है वो भगवान राम का विरोध करती है, उनके जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने और आमंत्रण ठुकराने, और इससे अगर किसी को पीड़ा होती है तो वो जो है वो छोड़ सकता है। देखिए, इस लगातार ये बात कह दी गई है कि वो जो है वो कांग्रेस को छोड़कर हमारी पार्टी में यानी कि जो बीजेपी में आना चाहता है, हम उसका स्वागत करेंगे। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है, तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। वीरेंद्र जी, स्वागत है उनका। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो है वो कमलनाथ नकुलनाथ की पीएम मोदी के साथ एक साथ जो तस्वीर है वो भी सोशल मीडिया पर जो है वो काफी तेजी से वायरल हुई थी। और अब इन सब के बीच जो है वो आज कमलनाथ का दिल्ली आना ऐसे कयासों को जो है वो लगातार जोर दे रहा है कि अब जल्द ही बड़ा खेला जो है वो मध्य प्रदेश में होने वाला है। क्योंकि जब भी ये सवाल जो है वो कमलनाथ से पूछा गया, उन्होंने इस बात का कभी भी खंडन नहीं किया कि वो बीजेपी में आएंगे या फिर नहीं। और इसीलिए अब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या कमलनाथ अगर आज दिल्ली आ रहे हैं तो क्या वो आज ही बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे। और बताया जा रहा है कि कमलनाथ दिल्ली में जो है वो सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सियासी गलियारों में ये खबर है कि आज वो दिल्ली आ रहे हैं तो बीजेपी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि देखिए, कमलनाथ पहले से ही साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जो हैं वो भी अब तेजी से लगाई जाने लगी हैं। और बेटे नकुलनाथ के द्वारा जो है वो ट्विटर यानी कि एक्स से कांग्रेस का नाम हटा देना जो है वो भी एक तरफ जो है वो संदेश माना जा रहा है बीजेपी में शामिल होने का। क्योंकि बात चाहे नकुलनाथ की हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर इससे पहले तमाम बड़े नेता, जब भी वो दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी का दामन थामते हैं, हमेशा ही पहली शुरुआत जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से की जाती है। और सबसे पहले जो है वो कांग्रेस का नाम हटा दिया जाता है। क्योंकि 2020 में जो समय पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने थामा था बीजेपी का साथ यानी कि 11 मार्च को, उस समय पर भी जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे पहले कांग्रेस का नाम जो है वो अपने ट्विटर से हटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। और इसीलिए अब सियासी गलियारों में लगातार ये चर्चा जो है वो तेज हो गई है कि बेटे के भविष्य को लेकर जो है वो कमलनाथ जो है अब जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि जितना उन्होंने राज करना था और जितनी बार मुख्यमंत्री रहना था वो तमाम चीजें जो हैं वो हो चुकी हैं। क्योंकि देखिए, अब जो विश्लेषक हैं वो ये भी कह रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि कमलनाथ को अपनी राजनीति में जितनी पारी खेलनी थी वो खेल चुके हैं। और अब अगला नंबर अगर है तो उनके बेटे का यानी कि नकुलनाथ का। और अब कमलनाथ को अपने बेटे नकुलनाथ का भविष्य सुरक्षित रखना है। और इसीलिए जो है वो राहुल सड़क की राजनीति कर रहे हैं। गर्मी आ रही है, जाहिर है धूप तेज होती है, हवाएं भी चलेंगी, जिसके लिए
कमलनाथ जो है वो अपने बेटे की राजनीति को सिक्योर करना चाहते हैं और इसीलिए शायद लगातार जो है वो सियासी गलियारों में इन्हीं तमाम अहम मुद्दों को लेकर ये चर्चा अभी भी जारी है कि जल्द ही कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से जो नेतागण हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं तमाम परिवारवाद और अहंकार की वजह से। और ये बात जो है वो कांग्रेस के पूर्व नेता जो है वो गुलाम नबी आजाद पहले ही कह चुके हैं कि अभी कई और नेता हैं जो कि कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों में जाएंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।